नमस्कार दोस्तों, आज तक पर एसआई प्रक्रिया को लेकर एक बहस हो रहा था। उस बहस में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा आए हुए थे और बीजेपी के तरफ से थे सुधांशु त्रिवेदी जी। अब आप लोग को पता है ही है कि सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने कौन स्मार्ट बन सकता है। मतलब सुधांशु त्रिवेदी इन दोनों प्रवक्ताओं को जुबानी धागा खोल के रख दिया। आप लोग खुद ही देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। आप बार बार दो लड़कों का जिक्र तो कर रहे हो, तीसरा लड़का भी है यूपी में जो गेरुए वस्त्र पहनता है। वो लड़का तो कह रहा 4 करोड़ वोट कट गए, उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे बार बार? तो चुनाव आयोग फिर बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है या उनके खिलाफ? चुनाव आयोग ने ठीक से काम नहीं किया। अच्छा, किसी के पक्ष में नहीं है। हम भी संतुष्ट नहीं है, बीजेपी भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, मतलब निष्पक्ष हो गया। आरोप सही सिद्ध हो रहा है। मतलब काम में कमी रह गई लेकिन निष्पक्ष है। कर रहा है। काम में कमी रह गई लेकिन निष्पक्ष है। काम में कमी नहीं, लेकिन निष्पक्ष तो चुनाव आयोग है ही नहीं। अब देश में चुनाव आयोग की साख कहां बची है? चित भी पट भी जल्दी से जवाब दीजिए सत्यप्रकाश जी। पहली बात बता दूं, तीसरा लड़का नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। 1 साल बड़े योगी जी से, अखिलेश जी से 1 साल बड़े हैं। बीच मत बोलिए। नहीं तो फिर आप ऐसे गलत बयान क्यों करते? अब बता, अखिलेश जी से 1 साल बड़े हैं। सुनिए बता रहा हूं। तो या तो दोनों लड़के हैं या दोनों बुड्ढे हैं। भाई साहब सुनिए, भाई 1 ही साल का तो अंतर है उम्र में। अखिलेश जी 52 के हैं, वो 53 के हैं। वो धर्म की पीठ पर बैठे हुए हैं। वो अपने बाप के दम पे नहीं आए हैं। वो अपने बाप के दम पे नहीं बने थे, पिताजी को छोड़ के बने थे, अपने दम पे आके बने हैं। और सुनिए, धर्म की बात भी है तो हमारे यहां कहा गया है कि यह धर्म वृद्धेषु न वयः समीक्षते। जो धर्म में बढ़ा हुआ होता है उसके बारे में ये इस बात का आयु का विचार नहीं किया जाता है। कुमार संभवम में बिल्कुल लिखा है कि 9 वर्ष की पार्वती जी जब जाती थी पूजा करने तो तमाम ऋषि मुनि उनका दर्शन करने आते थे। तो पूछा जाता है कि 9 साल की बच्ची में ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा यह धर्म वृद्धेषु न वयः समीक्षते। ये होता है। जब वहां भारती जी प्रवचन करती थी तो राजमाता सिंधिया ने भी उनके पैर छू लिए थे। इसलिए आप समझदार व्यक्ति, आप ऐसा मत करिए। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। अभी नहीं, छोटा नहीं, एक सिर्फ जवाब, राहुल सही या अखिलेश सही, ये दोनों नहीं बोल पाएंगे क्योंकि दोनों को अपनी अपनी देखिए वो केरल से कैसे भाग गए। देखिए मुझे केरल से भाग गए, बंगाल से भाग गए, जहां उनका वोट चोरी हुआ वहां से भाग गए। दोनों की जानते हैं हकीकत क्या है? दोनों के दिल में तो है कि चुनाव आयोग सही, मगर क्या करें, एक दूसरे को भी गलत नहीं बोलना है। तो एक लाइन में इन दोनों के रिलेशन को कहना चाहूंगा जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। चलो पहले 2 लाइन इनके लिए बोल ही दूं। हाँ हमारी शायरी कीजिए। शायरी सुनने तो बैठे पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, देखने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। अब मैं उस बात का जवाब दे दूं। सुधांशु जी कृपया आपने कहा देखिए सुधांशु जी बहुत शालीन, सत्यप्रकाश जी को भी बोलना है, बहुत शालीन प्रवक्ता, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे खराब लगा जब जवाब देते देते बाप तक पहुंच गए। अगर अखिलेश यादव बाप की वजह से है तो माननीय अजय सिंह बिष्ट भी अपने चाचा उनकी वजह से है, कृपाल सिंह बिष्ट की वजह से। अजय सिंह बिष्ट के चाचा कृपाल सिंह बिष्ट अगर गोरखपीठ के महंत न होते तो उत्तराखंड से आके अजय सिंह बिष्ट भी महंत न बनते। आप बात मत खुलवाइए। अब सुनिए जो दफन है जो बात, अब उस बात को मत अभी छेड़िए। टॉपिक पर अब इलेक्टोरल लॉस की बात है। देखिए सुनिए, सुधांशु भाई आपने काफी बोला, पर सुनिए अब उन्होंने बोला कि जवाब सुनना होगा। नेक्स्ट टर्न में बोलिए। अब जाके इलेक्टोरल रोल्स पे देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के पिता का नाम क्या लिखा हुआ है और अखिलेश यादव जी के पिता का नाम क्या लिखा हुआ है? योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पिता का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि उन्होंने जब दीक्षा ग्रहण कर ली तो उन्होंने अपने गुरु का नाम लिखा है, महंत वैद्यनाथ का नाम लिखा हुआ। पूरी बात पता होनी चाहिए, उसके बाद प्लीज वापस आइए, टॉपिक पर आइए। असली नाम कृपाल सिंह बिष्ट था और वो इनके चाचा थे। आलोक जी मुझे लगता है क्या विरोधाभास है रिस्पॉन्स? साहब आप जवाब देते नहीं बना तो आप मजबूरी। अरे सुनिए भाई, सुनिए, आज मुद्दे पर रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे ताला लगा है। अरे सुनिए भाई, शेरो शायरी से पूछा, आप कहे बीच में कूद पड़े सर। इन्होंने भाई अंजना जी ने मुझे माफ कर दिया। बहुत छोटी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, छोटी और बड़ी का मतलब नहीं है भाई। अब सुनिए, थोड़े दिन पहले बड़ी बनी ताला लगा है, पूरा देश सरकारें बनाते हैं आप लोग। ताला लगा है वोट चोरी और से इन्होंने कहा अल्लाह कंप्यूटर सिखा दे। अंबानी के भाई पैसे साहब से बड़ी पार्टी बने मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह वाले कमीशन को कंप्यूटर पिट्ठू सीखते बनाकर हैं, चोरी करके वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। ठीक है, वो कंप्लीट कर रहे हैं, एक लाइन में कंप्लीट कीजिए। एक लाइन में इन्होंने कहा अल्लाह कंप्यूटर सिखा दे
भैया ये अल्लाह वाले कितना कंप्यूटर सीखे हैं, कंप्यूटर की कितनी खोज किए हुए हैं, कितनी नई नई अचीवमेंट किए, सबको पता है। मगर जो भगवान वाले हैं वो कंप्यूटर क्या सीखे हैं, जाके चेक करिए। सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी का ओनर, उससे पूछा गया कि दुनिया के सारे सवालों का जवाब एआई से पूछा जाता है, कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब एआई के पास भी नहीं है और आपके पास है? तो जानते हैं उसने क्या बोला? वो एक ही सवाल है, उसने जवाब दिया एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन, आत्मा और ब्रह्म में एकाकार। और ये अगर क्लिप कटुआ गैंग टूट पड़ेगा जाकर, उससे मैं कहना चाहता हूं, सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है 27 दिसंबर 2022। अब आना चाहता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, शेर में अलग है, मगर जो हकीकत में टेक्नोलॉजी में कौन कहां खड़ा हो सबको पता है। अब आइए एसआईआर के ऊपर, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं भाई साहब, आप लोगों के साथ समस्या यह है कि अगर हम जीत जाएंगे तो चुनाव अच्छा होगा, हार जाएंगे तो वो खराब होगा। आलोक वो शर्मा जी, बचपन यही से आप में शुरू वो कीजिए। बच्चे क्रिकेट खेलते थे ना गली मोहल्ले में, कर्नाटक में ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हम ठीक है। कंप्यूटर से ही शुरू कर लेते हैं। जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आए तो यही भाजपा गली मोहल्ले में कंप्यूटर के मॉडलों में आग लगाती थी। 2 सीटों की पार्टी थी भाई, चाहे 2 की थी चाहे 4 की थी। अभी आप हो गए थे, अभी मेरे से पूछ रहे थे कितनी बड़ी पार्टी थी, अब अपनी पार्टी का ही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का हमेशा अपोज किया हो, जो आज भी इनके प्रिंसिपल कहते हो कि गोबर वहां पर पुताई कर दो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एसी का काम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग मुद्दे पर आते हैं। ये जुमले छोड़ने से एसआईआर ठीक नहीं होगा, और ये जुमले छोड़ने से 4 करोड़ वोटर का जो डिफरेंस है स्टेट इलेक्शन कमीशन में और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में, उसका उत्तर चाहिए उत्तर प्रदेश को कि 4.5 करोड़ वोटों का डिफरेंस कैसे है, उसका उत्तर नहीं देंगे। दाएं बाएं साएं, यहां की बात वहां की बात, फला तब हुआ था तब हुआ था। अरे भाई इलेक्शन आपकी डबल इंजन की सरकार है, बीएलओ वही सरकार के हैं, वहीं पर काम हो रहा है, उसके ऊपर नहीं देंगे उत्तर। मां पार्वती की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे। मैं केवल पूछना चाहता हूं, मां पार्वती पे भी 1 दर्जन केस थे क्या दंगे भड़काने के? देखो फिर किस पर थे बताइए, किस पर थे? आप किससे तुलना कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म के प्रति कितनी अवमानना भरी हुई है पूरे इस पार्टी के मन में और इन आदमी के दम में। गलत कर रहे हैं आप। मां पार्वती से योगी आदित्यनाथ की तुलना नहीं कर सकते। नहीं, मैंने उदाहरण दिया है। व्यक्ति जो आपने गलत बोला। मां पार्वती पे डूबा हुआ है, मां पार्वती की केस दर्ज हुए थे, आप सनातन का जवाब है। आप सनातन का अपमान करते हैं। आप अपमान कर रहे हैं सीधे। एक व्यक्ति जो ऐसे करके खड़ा नहीं हो सकता है एक पैर पे, योगा के दिन पे एक व्यक्ति जो अपने ऊपर केस हटवाता है, उसकी तुलना आप क्या किससे करते हैं? और एक पत्रकार को किस भाषा में जवाब दिया था उन्होंने, वो शब्द इस्तेमाल कर दूं मैं यहां? आप तुलना करते हैं भगवान से। सत्यप्रकाश जी, वापस टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एसआईआर है। सत्यप्रकाश जी, एसआईआर बिहार में भी बहुत बवाल हुआ। आलोक जी प्लीज लेट हिम स्पीक। अरे शो इतना हिस्सा निकल गया, बोल भी नहीं पाए। राहुल जी ठीक है। बताओ भाई, मैं फिर कहूंगा मुझे जनता के भी सवाल लेने हैं। बताओ। मैं फिर कहूंगा दोनों ठीक है। बोलो किसी का वोट कटा हो, एसआईआर पे जवाब दो मेरे भाई। मैं एसआईआर पे जवाब दे रहा हूं। योगी आदित्यनाथ को कैसे पता चला कि जो 4 करोड़ वोटर कटे हैं वो भाजपा के? ठीक है, अब रुक जाइए। सत्यप्रकाश, ड्राफ्ट रिपोर्ट आने से पहले कैसे पता चला इलेक्शन कमीशन ने उसको लीक की थी रिपोर्ट? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।